कथा। इसमें भक्त राजर्षियों के चरित्र हैं, भगवत भक्तों के चरित्र हैं। और इन भगवत भक्त राजर्षियों में भक्तराज अम्बरीश जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। अम्बरीश जी के चरित्र की फलश्रुति में लिखा है, जो अम्बरीश जी के चरित्र का श्रवण करता है भक्तो भगवतो भवेत, वो भगवान का भक्त हो जाता है। गुरुजी यहाँ एक विशेष बात समझ में आती है, ब्राह्मण की महिमा सर्वोपरि है। और ब्राह्मण में दुर्वासा जी के जैसा ब्राह्मण हो तो क्या कहना। पर भगवान की भक्ति की महिमा कैसी है, भागवत धर्म की महिमा कैसी है कि कहाँ विश्वामित्र वशिष्ठ के कलह के प्रसंग में महाभारत का में भी लिखा है और वादि काव्य वाल्मीकि में भी लिखा है, धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ये गुरुजी यही श्लोक महाभारत में भी है ऐसा ही, और बिल्कुल ज्यों का त्यों वाल्मीकि में भी है, दोनों में एक जैसा श्लोक। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है, ब्रह्म तेज ही ब्रह्म बल ही बल है। देखो एक ब्रह्मदंड ने मेरे संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया। पर यहां एक विशेषता, ये भक्तो भगवत भवेत के ऊपर कह रहे हैं, इस चरित्र को सुनने वाला भगवान का भक्त हो जाएगा। सबसे बड़ा ब्रह्मबल है, भगवान भी नतमस्तक हैं ब्रह्मबल के आगे, लेकिन वह ब्रह्मबल वैष्णवता भक्ति के बल के आगे नतमस्तक हो गया। ये अम्बरीश चरित्र की महिमा है। इधर महासती अनसुईया अत्रि के नंदन पुत्र ब्रह्मर्षि दुर्वासा, साक्षात रुद्रावतार, और इधर सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा गृहस्थ अम्बरीश। लेकिन जब अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी गए और उन्होंने अपनी जटा को पटक कर कालकृत्या प्रकट की, भस्म कर दे राजा को, राजा फिर भी भयभीत नहीं हुए, सिर झुकाकर खड़े रहे। कालकृत्या को भस्म कर दिया सुदर्शन चक्र ने, दुर्वासा जी का पीछा किया। दुर्वासा जी तीनों लोकों में भागे, कहीं सुरक्षा नहीं हुई। अंत में भगवान ने कहा, जिनका अपराध बना है उनकी शरण में जाओ। और दुर्वासा जी आए तो इत्थम भगवता दिष्टः दुर्वासा चक्र तापितः अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। मूल में लिखा है, अम्बरीश जी के पास आकर के दुर्वासा जी ने उनके चरण पकड़ लिए, तत्पादौ दुखिता अग्रहित, अग्रहित माने पकड़ लिए चरण। तो तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता, उसको देख करके पादस्पर्श से उनको बड़ी लज्जा हुई, पैर छुड़ा लिए उन्होंने, वे पीछे हट गए, भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। महाराज, मेरे आराध्य श्री नारायण के भी इष्टदेव ब्राह्मण हैं, आपने ये क्या कर लिया? मैं क्षत्रिय हूँ, गृहस्थ हूँ, आपने मेरा पैर पकड़ लिया, महाराज क्षमा करें। ये उनकी ब्राह्मण भक्ति है अम्बरीश जी की। अरे बोले, महाराज ये चक्र हमको जलाए जा रहा है, आप हमारी रक्षा करो। तब आपने सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्थ भूया इडस्पते। आप संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को समाप्त करने वाले ब्राह्मण को के लिए आप कल्याणकारी होवें। जब सुदर्शन शांत नहीं हुए तब आपने कहा, यदिनो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेनो द्विजो भवतु विज्वरः। एक सबके आश्रय भगवान, उनका मैं सभी प्राणियों में समान रूप से दर्शन करता हूं, मेरी सर्वत्र भगवत दृष्टि पूर्ण होवे। अब भगवान के चरणों में हमारा तनिक भी प्रेम होवे तो ब्राह्मण दुख रहित हो जाए, ये है उनकी भक्ति। तब सुदर्शन भगवान शांत हुए हैं। दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यद्राजन मंगलानि समीह से। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी दौड़े हैं और 1 वर्ष तक अम्बरीश जी केवल भगवत चरणामृत लेकर के रहे। रोते रहे, प्रभो ब्राह्मण का अनिष्ट न हो जाए।
ऋषि का अनिष्ट न हो जाए, ये है उनकी ब्राह्मण भक्ति, ये है उनकी संत के प्रति भक्ति, ये है। इसलिए भैया सर्वोपरि ब्रह्म बल है, पर ब्रह्म बल से भी श्रेष्ठ भगवत शरणागति का बल है। ये एक विशेष बात अम्बरीश चरित्र की है, इसलिए कहा भक्तो भगवतो भवेत्। फिर कोई ब्राह्मण हो और भगवान का शरणागत भक्त हो, तब तो क्या कहना है? वो तो वैसे ही भगवान की विभूति है, और भगवान का भक्त भी हो तब तो क्या कहना। महाराज जी कहते थे ब्राह्मण में भक्ति दुर्लभ है, क्योंकि अहंकार शून्य नहीं कर पाता अपने, इसलिए भक्ति दुर्लभ है। पर यदि ब्राह्मण में भक्ति प्रकट हो जाए, महाराज जी कहते थे, वो सामान्य कोटि का भक्त नहीं होता। ब्राह्मण में भक्ति प्रकट होती है तो वो आचार्य कोटि का भक्त होता है। शंकराचार्य जी आचार्य कोटि के भक्त हैं, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सभी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। पर भगवान के तुलसीदास जी महाराज, ये सब आचार्य कोटि के भक्त हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।